2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। निगरान सेटअप का इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। इस बार निगरान वज़ीर आज़म किसी साहब का जज या ब्यूरोक्रेट ही को लगाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो, इसके अंदर तो बिल्कुल सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खुलने चाहिए। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया। इत्तेहादियों के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे मुशीर वज़ीर आज़म। कमर जमान कायरा की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा हल्का बंदी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। इलेक्शन इस्लाहात को बुनियाद बनाकर किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं की जा सकती। किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट या सहाफ़ी को निगरान वज़ीर आज़म लगाने की मुखालिफत। निगरान सेटअप पर गैर सियासी लोगों को बिठाने के सवाल पर बोले, सियासी ओहदे सियासतदानों को ही चलाने चाहिए। वज़ीर आज़म का ऑफिस हो या वज़ीर आला का या फिर वज़रा के कलमदान, इन सब ओहदों पर दूसरों के लिए रास्ते नहीं खोलने चाहिए। कौन होगा मेरे इल्म में नहीं हो सकता, क्योंकि जिस बंद कमरे की मीटिंग में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, मैं तो नहीं था। जो 1-on-1 मुलाकात हुई उसमें मैं मौजूद नहीं था। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। हुकूमत 90 रोज के इंतखाबात को तरजीह देती नजर आ रही है। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, एतमाद में नहीं लिया गया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद की मुल्तान कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। 2 बड़ों में बात हो चुकी है, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। नून लीग अदम इस्तेहकाम का शिकार है। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुद्दत से पहले असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया। सियालकोट में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अगले माह अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले चली जाएगी। अवाम वोट देते वक्त गुज़श्ता 4 सालों की तबाही को नज़र में रखें। इंतखाबात में अवाम जो भी फैसला करेंगे मिन ऑन कबूल करेंगे। गर्ल टेस्ट में बैट और बॉल का दिलचस्प मुकाबला। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई। धनंजय डिसिल्वा ने 122 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एंजेलो मैथ्यूज की 64 रन, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सदर PTI परवेज इलाही ने अपनी नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि नजरबंदी का नोटिफिकेशन अदालती फैसले पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। परवेज इलाही को नजरबंद करने का DC का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही को 1 माह के लिए 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़माने बदल गए, कदरें बदल गईं, हम पुरानी कदरों वाले हैं। आपने एतराज़ किया, आपका हक है। क्या हर चीज़ में एतराज़ किया जा सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस तरह के मामलात में शायद स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, सियासी मामलात होते हैं। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि अगर इजाज़त दे तो आज ही ये केस सुन लें। अदालत ने चेयरमैन PTI को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। अंगू से PTI के साबिक MPA शाह फैसल खान गिरफ्तार। शाह फैसल खान 9 मई वाक़े के बाद रुपोश थे। पुलिस ने MPO के तहत गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को 10 रोज तक असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का असद कैसर को 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। असद कैसर की स्वाबी में एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर की गई। ऐसी मरदमशुमारी कबूल नहीं करेंगे जिसमें कराची की आबादी 3 करोड़ से कम हो। मौजूदा वोटर लिस्टों पर अगर इंतखाबात हुए तो कराची का वोटर सारा दिन अपना वोट तलाश करता रहेगा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM लंदन के दर्जन भर लोग कराची का अमन खराब करते नजर आ रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। रावलपिंडी के करीब GT रोड पर तेज रफ्तार डंपर के 5 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर। एक शख्स जान भाग, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक।
कराची में वकिला के एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे का एक ट्रैक कई घंटों तक बंद रहा। ट्रैफिक जैम होने से आवाम को शदीद परेशानी का सामना रहा। पुलिस का कहना है कि मॉडल कॉलोनी थाने में जेर तफ्तीश मुलजिम को ना छोड़ने पर वकिला ने एहतजाज शुरू किया। सदर मलीर बार कहते हैं थाने के अमले ने नायब सदर मलीर बार एसोसिएशन से बदतमीजी की और धक्के दिए। कराची में भाई भतीजों ने मिलकर अपने ही सगे को कत्ल कर दिया। मकतूल इस्माइल खान पुलिस हेड कांस्टेबल था। लियारी गुलिस्तान कॉलोनी वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। गुलजमीन और 4 भतीजों में से एक ने इस्माइल को गोलियां मारी। गोलियां लगने के बाद भी इस्माइल पर तशद्दुद करते रहे। वाक़े के बाद तमाम मुल्जिमान फरार। लाहौर में रायवंड के इलाके मांगा रोड पर 3 डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन की दुकान लूट ली। दुकानदार का दावा है कि डाकू 25 लाख रुपए और 10 कीमती मोबाइल फ़ोन्स लूट कर ले गए। सीसीटीवी की मदद से डाकुओं की तलाश जारी। कंदकोट में डाकू बाप बेटे को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। 34 लाख रुपए तावान तलब। वुरसा का पुलिस से मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा। ऑनलाइन कर्जों के जाल में फंसने वालों की शिकायत पर 3 FIR दर्ज की गई। 74 इंक्वायरियां जारी हैं। शहरियों से ब्लैकमेलिंग में मुलविस 17 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम अयाज खान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा ऑनलाइन लोन फराहम करने वाली 4 गैर कानूनी कंपनियां सील की गई हैं। ऑनलाइन कर्ज फराहम करने के लिए SECP से मंजूर शुदा सिर्फ 7 कानूनी कंपनियां कायम है। गूगल प्ले स्टोर पर कितनी गैर कानूनी ऑनलाइन लोन कंपनीज काम कर रही हैं, इस हवाले से मुतल्लिका इदारों से मिलकर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। HIV का फैलाव रोकने के लिए लाड़काना में अताइयों, गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज और ब्लड बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में खुसूसी HIV सेल के क़याम का फैसला। लाड़काना और मुल्हिका अजला में HIV के केसेस बड़ी तादाद में सामने आ चुके हैं, जिनके दीगर इलाकों में फैलाव का खदशा है। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलुम, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी बूंदाबांदी मुतवक्के। स्वात, बालाकोट, मानसहरा और खैबर पख्तूनख्वा के चंद दीगर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। भारत से छोड़ा गया सैलाबी रैला पाक वतन की हुदूद से गुजर रहा है। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। आरेवाला में दरिया किनारे आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। बहावलनगर में सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर। सैलाब के बायस सैकड़ों अफराद रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। पाक फौज के मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। पाक ईरान फौजी सरबराहान का सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफाक। अस्करी क़यादत का इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इजहार। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा दौरा ईरान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरान की अस्करी क़यादत, सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान तालिबान अपनी हुदूद के अंदर अस्करियत पसंदों को लगाम डालने की ख्वाहिश रखते हों या नहीं, पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म पर कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर के बयान की भी तायीद। फरहतुल्लाह बाबर ने लिखा था कि तालिबान के मुताबिक उन्होंने दोहा मुआहदा अमरीका से किया है, पाकिस्तान से नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि तालिबान सिर्फ कुछ अस्करियत पसंदों को लगाम डालने के पाबंद है? ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि फरहतुल्लाह बाबर तालिबान का बयान दुरुस्त समझते हैं। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। नैब की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। चेयरमैन PTI को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दोपहर 12 बजे तक वसूल किए जाएंगे। जांच पड़ताल दोपहर 1 बजे होगी। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब दोपहर 3 बजे अमल में लाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर का ओहदा 7 जून को नज़ीर अहमद एडवोकेट के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने पर खाली हुआ था। कोयटा में आज से ग्रीन बस सर्विस का आगाज होगा। पहले मरहले में कोयटा में 8 बसें चलाई जाएंगी। एयर कंडीशन ग्रीन बसें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से बुलेली तक चलाई जाएंगी। इस रूट पर बसों के 18 स्टॉप मुकर्रर किए गए हैं। बस का किराया 30 रुपये मुकर्रर। ख़वातीन और बुजुर्गों के लिए अलहदा नशिस्तें मुख्तस। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार पर 5000 जुर्माना करें, सब ठीक हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स।
ट्रैफिक पुलिस को हिदायत देते हुए कहा, कानून बनाएं, अदालत उस पर हुक्म जारी कर देगी। पहले 10 रोज हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीद करें और आगाही दें। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा का कहना था कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबाए कौम से मंसूब होने के बाइस काबिल कदर था। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। शहीदों के दर्जात में बुलंदी के लिए दुआ को है। लंदन में पाक फौज के हक में कार रैली, पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के हक में नारे, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सुपर साइज का इंतहाई कदीम ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन का ख्याल है कि ये ब्लैक होल आज से 13 अरब साल पहले वजूद में आया। ये ब्लैक होल एक इंतहाई उम्र रसीदा कहकशां में वाक़ है। ये कहकशां बिग बैंग के 570 मिलियन साल बाद वजूद में आई। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक इस सुपर साइज ब्लैक होल का हजम हमारे सूरज से 90 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तफसीलात का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के पाकिस्तान में 4 मैचेस ही खेले जाएंगे। गुज़श्ता जुमले मुनफरिद अंदाज अदाकार अलबेला को नहीं भूले परस्तार। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन को पिछले 19 बरस बीत गए। और जादू बयां और हर दिल अजीज नामवर टेलीविजन कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज के चाहने वाले आज उनकी तीसरी बरसी मना रहे हैं।